पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में विधानसभा से एक बड़ा बयान दिया था और ये कहा था कि अगर मेरे खिलाफ भाजपा जो आरोप लगाती है कि मैं बांग्लादेशी समर्थक हूं, मैं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से मिली हुई हूं, ये आरोप सच हो जाते हैं तो मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगी। इन आरोपों के बाद अचानक 25 फरवरी को कोलकाता के नगर निगम से एक आदेश निकल कर आता है। आदेश कहता है कि कोलकाता में 19 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर दी जाने वाली छुट्टी रद्द की जाती है और ईद की छुट्टी एक दिन से 2 दिन बढ़ा दी जाती है। और इसी आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में बवाल मच जाता है। सवाल एक कि पश्चिम बंगाल में आखिर ईद से इतना याराना क्यों और हिंदुओं के पर्वों से इतनी दूरी क्यों बनाई जा रही है? क्या पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी, जो खुद को एक सेक्युलर पार्टी की नेता कहती हैं, उनके लिए हिंदू पर्व कोई महत्व नहीं रखते हैं और ईद में एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाने की क्या एक नई रीत तैयार की जा रही है? इस पूरी कहानी को लेकर बवाल मच चुका है। इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर मसला क्या है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहती हैं। वैसे तो कह देती हैं वो कि ये तो एक केंद्र की राजनीति है, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल का विकास हो, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में काम करे, इसलिए मेरे कामकाज पर सवाल उठाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब सनातन का सबसे बड़ा मेला लगता है संगम के तट पर, तो यही ममता बनर्जी उसे मृत्यु कुंभ का नाम देती हैं। ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश करती हैं कि जो हिंदुओं की आस्था का संगम है, जो हिंदुओं की आस्था का मेला है, वो कहीं ना कहीं मृत्यु कुंभ है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि अगर उनके खिलाफ लगा कोई भी तुष्टीकरण का आरोप, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से मिली हुई हूं या मैं किसी भी तरह हिंदुओं के विरोध की राजनीति करती हूं, तो यह सबूत लाकर दीजिए, मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगी। एक तरफ ये ममता बनर्जी के बयान रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सियासत में तब बवाल मच जाता है जब एक आदेश निकल कर आता है, एक फरमान निकल कर आता है। और इस फरमान को पढ़ने के बाद शायद आपको यह सोचना भी पड़ जाए कि वाकई में आप भारत के किसी राज्य में हैं या आप वाकई में पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी मुस्लिम देश के सत्ता में आप रह रहे हैं, किसी मुस्लिम देश के रियासत में रह रहे हैं, किसी मुस्लिम देश के सीमाओं के भीतर रह रहे हैं। अब एक आदेश निकल कर आया कोलकाता में, 25 फरवरी को कोलकाता नगर निगम का एक आदेश निकल कर आया। इस आदेश में कहा गया कि 19 सितंबर 2025 को जो विश्वकर्मा जयंती का एक कार्यक्रम होता है, जो विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, हिंदुओं में यह मान्यता है कि जो सृष्टि की रचना की है, जो रचनाकार हैं, जो कारीगर हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, वो विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा भगवान हैं। अमूमन देश में जो कारीगर हमारा एक पूरा तबका रहता है, जो कामकाज में जुटा रहता है, चाहे वो घरों के बनाने का कामकाज हो या फैक्ट्री वगैरह में हो, ये तमाम लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं और पूरे देश भर में उनकी पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। यह कार्यक्रम 19 सितंबर को मनाया जाता है। अब कोलकाता नगर निगम से एक आदेश निकलकर आता है। इस आदेश को हिंदी स्कूलों के लिए जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि 19 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जो ईद है, जो 31 मार्च और 1 अप्रैल को है, उसके लिए 2 दिनों की छुट्टी जारी की गई है। यानी कि हिंदुओं के पर्व विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रद्द करने का आदेश आया और ईद के पर्व पर, रमजान का महीना आने वाला है और इसके बाद 31 या 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी, इस पर कहा गया कि ईद की छुट्टी 2 दिनों तक की जाएगी। जैसे ही यह आदेश सामने आता है, जाहिर सी बात है इस आदेश के बाद बवाल मचना तय था और वैसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी का पूरा तबका, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ममता बनर्जी सरकार के, कोलकाता नगर निगम के इस आदेश के खिलाफ कूद पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने इस आदेश को तुष्टीकरण से पूरी तरह से लबरेज बताया, तुष्टीकरण की राजनीति से भरा हुआ बताया। भाजपा ने कहा कि इस आदेश के बाद यह सोचना मुश्किल पड़ रहा है कि हम बंगाल में हैं या बांग्लादेश में हैं। ममता बनर्जी एक तबके को खुश करने के लिए ऐसे आदेश दे रही है। हालांकि जब बवाल मचना शुरू हो गया, जब भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वो अमित मालवीय जैसे सोशल मीडिया के प्रभारी हों, उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को इसे लेकर घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद आनन फानन में ये आदेश वापस ले लिया गया, आदेश को बदल दिया गया और ये कहा गया कि ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी। नगर निगम के द्वारा ये सफाई दी गई और कहा गया कि ये आदेश
सीनियर जो अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग के, उनसे पूछे बिना ही जारी किया गया था। ऐसे में जिसने ये आदेश जारी किया था उससे जवाब मांगा गया है, उसे तलब किया गया है। अब आदेश तो रद्द हो गया, लेकिन इसके पीछे ममता बनर्जी सरकार की क्या मंशा थी, कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम की क्या मंशा थी, इसे लेकर अब भाजपा जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है। इस आदेश के पीछे फिरहाद हकीम का होना भारतीय जनता पार्टी इसे सबसे बड़ा सवाल बता रही है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर यह टाइपिंग मिस्टेक होती तो टाइपिंग मिस्टेक में एक या दो शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पूरे आदेश में जब यह कहा जा रहा है कि विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई है और ईद की छुट्टी 2 दिन बढ़ा दी गई है, तो यह टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो सकती है। जाहिर सी बात है, भाजपा ने यह आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे आदेश के पीछे फिरहाद हकीम का हाथ है। अब फिरहाद हकीम टीएमसी के नेता हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित आदेश था, जो एक समुदाय को, एक धर्म विशेष को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए दिया गया था। लेकिन जब इसका विरोध हुआ और ममता बनर्जी सरकार को लगा कि यह विरोध कहीं उनके लिए सिरदर्द न बन जाए, ऐसे में उन्होंने आदेश वापस ले लिया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार अपने पीछे जो एंटी हिंदू का दामन है उसे लेकर जूझ रही हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर यह बयान दिया था। इससे पहले अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन में जब तमाम पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, तो जो पहला बहिष्कार था वो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि हम राम मंदिर उद्घाटन के आमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं, और इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी और उसके बाद आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया था। अब ऐसी ही तस्वीर महाकुंभ में भी निकल कर आई। महाकुंभ में हालांकि कई पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे भी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहुंचे, जो कुछ मतलब मैं बड़े राजनेताओं की बात इतर कर दूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार को, तो इसके अलावा दिग्विजय सिंह, डीके शिव कुमार, सचिन पायलट जैसे कुछ नेता महाकुंभ पहुंचे थे। और कुछ नेता ऐसे भी पहुंचे जिन्होंने तस्वीरें नहीं खिंचवाई, लेकिन संगम में डुबकी जरूर लगाई है। जाहिर सी बात है, आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व था। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। हालांकि वो महाकुंभ के दौरे पर नहीं गई, प्रयागराज के दौरे पर नहीं गई, संगम पर डुबकी लगाने नहीं गई। ममता बनर्जी का साथ कांग्रेस पार्टी ने भी दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके लिए लगातार प्लानिंग की जा रही थी कि राहुल गांधी महाकुंभ जाएंगे। कहा गया कि आखिरी दिन पहुंच सकते हैं, लेकिन 26 फरवरी खत्म हो गई, राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। लेकिन ये बात महाकुंभ की नहीं है, ये बात है कि आखिर जब भी हिंदू या सनातन धर्म से संबंधित कोई पर्व आता है, हिंदू या सनातन धर्म से संबंधित कोई आयोजन होता है, तो वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक अलग अंदाज देखने के लिए मिलता है। ये आरोप भी लगते रहते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। राज्य की भारतीय जनता पार्टी ही विपक्षी दल है, वो कहती रहती है कि ममता बनर्जी, उनका जो व्यवहार है वो मुस्लिमों के प्रति सॉफ्ट रहता है, और कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर ममता बनर्जी सख्त नजर आती हैं। और उनसे कहा जाता है कि ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और उसी के सहारे ममता बनर्जी बंगाल की सरकार में अपने तंबू गड़ाकर बैठी हैं, बंगाल की सियासत में अपनी मजबूती बनाकर बैठी हैं। ऐसे में ये इस तरह के जो बयान है या इस तरह के आदेश हैं, ये एक अपीजमेंट की राजनीति, जिसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाता है, उसके तहत आ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार की ओर से यह साफ कहा गया, टीएमसी की ओर से साफ कहा गया कि ये कोई भी राजनीतिक इसे रंग देने की कोशिश की जा रही है। जो फैसला आया था वो एक अधिकारी का टाइपिंग मिस्टेक के चलते आया था, और इसका किसी भी धर्म विशेष से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस बात पर अड़ गई है। राज्य में भाजपा कह रही है कि ये ममता बनर्जी का मुस्लिमों के लिए एक इशारा था। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ऐसा आदेश दिलवा रही हैं, क्योंकि एक अधिकारी की ना तो इतनी हैसियत होती है कि वो किसी की छुट्टी रद्द करने का आदेश अपने से निकाल दे, ना तो उसके पास इतना पावर होता है, ना तो उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है। ऐसे में फिरहाद हकीम, जो टीएमसी के नेता हैं, जो कोलकाता नगर निगम के मेयर हैं, उनके ऊपर आकर सवालिया निशान खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह आदेश जो चला है वो फिरहाद हकीम से चला है, और आकर अधिकारियों ने इस पर अपना मुहर लगाया है। लेकिन अब जब पूरी तरह से ममता बनर्जी सरकार एक्सपोज हो रही है, टीएमसी की विचारधारा एक्सपोज हो रही है, तो ममता बनर्जी इससे बचने की कोशिश कर रही है। अब ये पूरा आदेश, ममता बनर्जी का पूरा बयान और ये पूरी कहानी पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव से भी जुड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के सामने चुनौती है।
इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ममता बनर्जी को इससे भी डर है कि कहीं भाजपा इस बार राज्य में हावी ना हो जाए और वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने में तुली हुई हैं। ममता बनर्जी ये बात जानती हैं कि उन्हें आखिरकार वोट मिलते कहां से हैं, और अगर वो हिंदुओं के त्योहारों पर अगर कैची चला देती हैं तो उनके वोट बैंक मिले ना मिले, हिंदुओं के वोट मिले ना मिले, जो दूसरा वोट बैंक है वो ममता बनर्जी का और भी बड़ा हो जाएगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, एक तबके को खुश करने के लिए लगातार भारत में ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं, भारत के एक राज्य बंगाल में ऐसे फरमान निकाले जा रहे हैं जो कहीं से भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। भाजपा का यह भी कहना है कि टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार अपने आप को सेक्युलर कहती है, तो फिर ईद की छुट्टी 2 दिन करने की वजह क्या है? आखिर हिंदू के त्योहारों को, हिंदू पर्वों पर कैची चलाने की वजह क्यों है? अब इस पूरे मसले को लेकर ममता बनर्जी सरकार घिरी हुई है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुकी हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी ही सरकार में जो काली पूजा होती है, जो नवदुर्गा होती हैं, वो देश में सबसे बड़ी, बल्कि दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है और एक रिकॉर्ड भी बनता है। तो मेरे खिलाफ जो आरोप लगते हैं ये राजनीति से प्रेरित होते हैं और इसकी धरातल पर कोई भी सच्चाई नहीं होती। लेकिन जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल से राजनीतिक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के फरमान निकल कर आ रहे हैं या उनके मुख्यमंत्री के बयान कहे जाए, इन बयानों को अगर तराजू पर तौला जाए तो यही नजर आएगा कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो दूसरे राज्यों में देखा जाता है या देश भर में देखा जाता है वो नज़ारा देखने के लिए नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ जो भेदभाव की खबरें आती हैं, बयानों में भी वो तस्वीर नजर आती है। और यही अब हुआ कोलकाता में। जब कोलकाता में ये आदेश आया तो जो भारतीय जनता पार्टी का पहला आरोप था वो यही था कि पश्चिम बंगाल में ये तुष्टीकरण की राजनीति का एक प्रयास था। लेकिन भाजपा की दखलंदाजी और जोरदार बवाल के बाद ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर आ गई। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।